खित्ते की तरक्की के सफर में एक और संगे मील उबूर। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे और पाक चीन दोस्ती अस्पताल का इफ्तिताह। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर आला बलोचिस्तान और चीनी हुक्काम भी शरीक। गवादर में पीने के पानी का मसला हल कर दिया। निगरान वजीर आजम का तकरीब से खिताब। अवाम पर गैस बिजली बम गिराना रायगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का केस शामिल ही नहीं। पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज प्रोग्राम में से $70 करोड़ की दूसरी किस्त बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। 14 नवंबर को पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। IMF शर्त पर गैस कीमतों में 100 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक इजाफा किया गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.5 रुपए बढ़ाकर आवाम पर बिजली बम गिराया गया। सनतों और किसानों से सब्सिडी वापस ली गई। शहरी पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 55 रुपए फी लीटर लेवी भी देने पर मजबूर हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में ताजिरों और सनतकारों की हड़ताल। शहर की तमाम छोटी बड़ी सनतें और एक्सपोर्ट यूनिट बंद रहेंगे। नूरियाबाद, लसबेला, बलूचिस्तान की भी सनतें बंद रहेंगी। शहर भर में हड़ताल के बैनर्स लग गए। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के 90 अफराद गिरोह का शिकार बन गए। मुल्जिमान नौकरी का झांसा देकर शहरियों को इस्लामाबाद ले जाते। गैर कानूनी पैबंदकारी इस्लामाबाद के फार्म हाउस में की जाती थी। पैबंदकारी में मुलव्विस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दे दिया। शुकास नोटिस वापस लेने और आईनी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालिफत वाले एतराज पर चीफ जस्टिस ने वजाहत की थी। एतराज वापस ये समझ कर लिया था कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शोकास वापस ले लेगी। जस्टिस मज़ाहिर का जवाब। हुकूमत, वजीर आला हाउस, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है। उम्मीद बहुत है लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज है। MQM ने हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर और MQM के जायज़ एतराज़ात मुस्तरद करने का शिकवा। मुत्तहदा की क़यादत ने सिंध की निगरान हुकूमत और वज़ीर आला हाउस को पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। चीफ इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम को सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। आइंदा इंतखाबात में रावलपिंडी से नून लीग का उम्मीदवार कौन कौन होगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी। मॉडल टाउन लाहौर के पार्टी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। मरियम नवाज, इसहाक डार, अयाज सादिक और दीगर मरकजी लीगी रहनुमा भी मौजूद। मुत्तफिका कौमी माशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। ज़राए इनकलाब लाएंगे, सनत, मादनियात, IT के शोबों को मिसाली तरक्की देंगे। शहबाज शरीफ का बयान। अवाम से इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत देने की अपील। इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल किया। इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल किया है कि एक पार्टी को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर का। तो बड़े वसूख से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का वक्त से कबल ही इंतखाबात मुतनाज़ा बनाए जाने का दावा।
एक पार्टी को बहुत अहमियत दी गई, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जनरल बाजवा को बतौर गवाह बुलाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सिफारतखाने से नुमाइंदे भी तलब करूंगा। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बयान। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी फर्द जुर्म से फिर बच गए। 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का फैसला। आबाई हलके से भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। जमानत न होने की सूरत पर इलेक्शन के जेल के अंदर से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का दफ्तर खोल दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के वेल्फ के हमरा पार्टी दफ्तर जेल रोड को खोला गया। एलडीए ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया था। इसराइली फौज ने शुमाल के बाद जुनूबी गाजा में भी जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। जगह जगह फौजी एहलकार और टैंक्स तैनात। जुनूबी इलाके बैतुल्लाहिया में पनाह गुज़ीनों के स्कूलों पर बमबारी। रफाह पर ताज़ा हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुंच गई। काबिज फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद जबकि 60 को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन में सख्त सर्दी के बावजूद फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर होने वाले मुजाहिरे में जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का गजा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। रुकन पार्लियामेंट लैला मौरान ने इसराइल हमास जंग को सियासतदानों की नाकामी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1100 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 62,600 से जायद पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे कमी से 284 रुपए 77 पैसे का हो गया। आर्मी चीफ से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये जितने भी मामलात अभी इन्होंने किए हैं, बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इन्होंने पकड़ा है और मामलात हैं, डॉलर्स के रेट आगे पीछे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली जो है वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहा था उन्होंने ज़िंदगी ने, दूसरी यकीन है उनकी वजह से स्मगलिंग काफ़ी रुक गई है। ये जो अफगानिस्तान के जो लोग थे वापस जा रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ 1 साल मुकम्मल। मुल्क की तरक्की, बेलगाम डॉलर को काबू करने, तिजारत बढ़ाने, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली, दहशत गर्दी के खात्मे और अमन व अमान के मौसर इकदाम करने पर आवाम का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। इंडोनेशिया में फंसे पीआईए के 2 तैयारों की पाकिस्तान वापसी के इंतजामात। पीआईए ने लीजिंग कंपनी को 26 में से $13 मिलियन अदा कर दिए। एक तैयारा 1-2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। सिर्फ एक चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरा हैं। चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमरा थोड़ा पहले से साफ था लेकिन शीशा बीच में था। ना उन्होंने हाथ पकड़ने की या किसी किस्म के टच करने की। पहले से अलग कमरे में आफिया थी, अलग कमरे में मैं थी। पहले से ज्यादा बुरे हाल में मुझे लगी। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी ने जेल में आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब करार दे दी। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की भी इजाजत नहीं थी। लाहौर के कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियां, तिब्बी सहूलतों का फुकदान, सफाई के नाक़िस इंतजामात। अस्पताल की हालत जार देखकर निगरान वजीर आला पंजाब बरहम हो गए। एमएस को फौरी हटाने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को फोन करके अस्पताल में इलाज और मुआवजे की सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के रावल डैम पिकनिक पॉइंट पर 14 साला लड़के से मुबैना ज्यादती वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान ने बदफेली की वीडियोज बनाकर वायरल भी की। कंडकोट में कौमी शाहरा पर धुंध के बाइस ट्रक और वैन में तसादुम। 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जख्मी और मैयतों को गौसपुर और करमपुर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया।
कोटड़ी में स्कूल वैन में सिलेंडर लगाने पर पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। गैस लीकेज से स्कूल वैन में आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर वैन से बच्चों को निकाल लिया, खुद झुलसकर जख्मी हो गया। आग से वैन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। रहीम यार खान में शेख जैद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में आग लग गई। रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा जल गया। कराची में सर्दी की दस्तक देते ही गैस की किल्लत ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। बेशतर इलाकों में दिन भर गैस आती है तो प्रेशर इतना कम होता है कि कोई चीज पकाई जाती नहीं। घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया। कच्ची आबादी के मकीन लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। पेशावर की अखवान मार्केट की रौनक महंगाई की वजह से मांद पड़ गई। कीमतें ज्यादा होने से शहरी ज्यादातर विंडो शॉपिंग करने लगे। इस्तेमाल शुदा चमड़े की जैकेट 3000 रुपए तक महंगी कर दी गई। ताजिरों ने जैकेट्स महंगी होने की वजह लेबर और दीगर अखराजात में इजाफा करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स की गई। टीम में अच्छे फास्ट बॉलर नसीम शाह की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का सिलेक्शन कमेटी को कम से कम 1 साल का वक्त देने का मशवरा। पीसीबी को चाहिए जो फैसला कर ले उस पर कायम रहे। हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें। पतझड़ के मौसम ने एबटाबाद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। सोने जैसे पत्तों ने दरख्तों को दुल्हनों की तरह सजा दिया। सयाहों की तादाद कम होने के बावजूद पार्क और तफरीह गाहें मकामी अफराद से भरी दिखाई देने लगीं।